प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। मैं पास्टर सुदर्शन पीर से आपको स्वागत करता हूं इस सर्विस में। प्रभु का वचन कहता है, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आमीन। आइए हम लोग गाएंगे, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा काम। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलाकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलाकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियां प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राह पर खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। दुनिया की राह पर खो चला था, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। दुनिया की राह पर खो चला था, प्रभु ने बचा लिया।
पास आकर गले लगाकर मुझको जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें उस जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपने मुझे नया जिंदगी दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के नजदीक आएंगे। हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं। पिता, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपने अपना धन्य उपस्थिति देकर हमें आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने आते हैं और झुकते हैं और अपना जीवन हम आपको समर्पण करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन करता समर्पण, करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना। मैं तन मन धन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद,
बंधन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन करता समर्पण worship you Lord आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन थैंक यू लॉर्ड हम धन्यवाद देते प्रभु हम अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाते प्रभु हम अपने शरीरों को अपने आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड ये शरीर आपका है आपने इसे अपना मंदिर बनाया है हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी स्तुति और बलिदान करते हैं स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु जी हर एक को आशीष कर प्रभु सब महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं यीशु के नाम से आमीन आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है तो उसका तह में जाना है आपको तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारा नहीं दिखता है तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें उसने क्या क्या कार्यकलाप है क्या हुआ है तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ मांगो तो दिया जाएगा इस अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं लेकिन क्या बच्चा ही रहना है हमको सयाना होना है सही तरीके से बोला है प्रार्थना में तो ये भी बोला है अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत करो बोला है ये सब चीज है हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है और हम लोग मांगते हैं कई बार हमको बोलना पड़ता है कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग स्तुति महिमा प्रशंसा में काम हो जाता है तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं। परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि हो पुरानी बातें सब बीत गई देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो जब हम विश्वास करते हैं हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस समय में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस इवनिंग सेशन में आप लोगों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का ये समय प्रभु ने हमें दिया कि हम फिर से एक साथ ऑनलाइन रूप से एक दूसरे के साथ सहभागिता करने पा रहे हैं। आइए हम आज का सेशन को शुरू करते हुए दुआ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा। इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस संध्याकालीन समय को हम तेरे हाथों में देते हैं राजा पिता। हम जानते पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु जी कि आप इस समय में हमारे मध्य में है प्रभु जी, और जहाँ तू होता है प्रभु जी वहाँ पर पिता परमेश्वर हर एक प्रकार का प्रभु जी छुटकारा, आनंद, शांति की बातें होती है प्रभु जी। इस समय भी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम तुझे पुकारते हैं लॉर्ड कि इस समय के हाँ प्रभु जी वचनों के सेवकाई के दौरान प्रभु राजा आप अपने पूरा नियंत्रण इस समय में दीजिए। मुझ पर अपना नियंत्रण बना प्रभु जी, ताकि जो भी बातें कहने जा रहे हैं प्रभु जी लॉर्ड वो मेरी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा तेरी ओर से रहने पाए राजा। सब बातों में तुझी को महिमा देते हैं। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड करते हैं। और इस समय आज जब हम यहाँ पर जुटे हैं, आज जब आप मुझे देख रहे हैं और ऑनलाइन रूप से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग जब आज के इस वचन के समय में जाते हैं तो हम सब कोई इन दिनों को जान रहे हैं कि आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द में स्थिति परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। बहुत सारे बातें जो हम देखते हैं तो वो हमारे कल्पना से बाहर इन 3-4 महीनों में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बातें बीती हैं जिनको हमने कभी सोचा नहीं था। सचमुच में प्रिय भाई बहन, ये ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जिसको जब हम लोग बाइबल की दृष्टिकोण से देखें तो उसे हम देखते हैं कि उसे कहा गया है कि ये अंत का समय है। हालेलुया। सचमुच में हम अंत के दिनों में हैं और इस अंत के समय में जब हम चल रहे हैं तो हमें बहुत सारे बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना है। हम जब इन समयों को पहचान रहे हैं, परमेश्वर के बातों को देख रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम कहाँ हैं और किस रीति से चल रहे हैं और परमेश्वर यहाँ पर हमें किस रीति से लेके जाना चाहता है। आइए हम लोग वचनों में से देखेंगे। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पहला तिमोथी के पुस्तक में से 4 अध्याय का पहला वचन। पहला तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तिमोथी की पुस्तक में जो बात यहाँ पर कही गई है वो है अंत समय के विषय में। पौलुस प्रेरित तिमोथी को लिखता है कि यहाँ पर आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इन बीते कुछ 3-4 महीनों में हमने देखा कि किस रीति से हम इन अंत के समय को पहचान रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति हमारे इर्द गिर्द में क्रिएट हुआ है, जो खड़ा हुआ है, उठ खड़ा हुआ है, उससे हम देखने पा रहे हैं कि अंत का समय में हम जी रहे हैं। कई एक प्रभु के दासों से हम सुन रहे हैं कि हम ये लास्ट जनरेशन कहला रहे हैं और बहुत सारे बातों को हम देख रहे हैं। तो जब इन बातों के मध्य में से जब हम होके गुजर रहे हैं तो हम जानने पा रहे हैं कि अंत के समय में बहुत सारी चीज़ हमारे इर्द गिर्द में बदल रही है। उसमें से एक बात को पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहा है कि हम ऐसे समय में हैं जहाँ कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मैं इस बात को आपसे कहना चाह रही हूँ कि ऐसे समय में ऐसा हो रहा है कि बहुत से गलत शिक्षाओं के बातों को लेके लोग विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसा एक चिन्ह है कि लोग विश्वास से बहक जाएंगे या फिर जिस विश्वास में चल रहे हैं उससे वो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तब और भी कुछ बात हैं जो ये अंत के समय के बातों को दिखाता है। और हम लोग एक और वचन को देखेंगे, 2 तिमोथी 3:1-2-3 को पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी,
और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, हम लोग यहाँ पर और कुछ भी बातों को देख रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द में मनुष्य कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसे बदल जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से वचन बताता है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, अनाज्ञाकारी और नाना प्रकार के बातों को यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से बता रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे दूसरा पत्रस 3:1-3 को भी देख देंगे थोड़ा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में और सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्रस प्रेरित यह कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग एक बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्य के चरित्र को दिखा रहा है कि अंत के दिनों में मनुष्य किस प्रकार के बातों में उलझ जाएंगे, कैसा उनका मनोवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पर वचन बता रहा है कि वे अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इससे पहले भी हम लोग दूसरा तिमोथी में देखने पा रहे थे कि लोग कृतज्ञ हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींग मार हो जाएंगे। और इन सब बातों को ये चरित्र को जब हम लोग देखते हैं तो इससे हम लोग यही जानने पाते हैं कि मनुष्य एक ऐसा जीवन को गुजारेंगे जिसमें कि वो सिर्फ स्वयं को देखेंगे, सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान लगा के रखेंगे, वो अपनी अभिलाषाओं का पीछा करेंगे। सचमुच प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसा समय होके जाएंगे, उसे हम गुजरेंगे जब हमारे इर्द गिर्द के लोग इन बातों में उलझे रहेंगे। तो जब हम जान रहे हैं कि जब पतरस कहता है कि उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा का स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर पतरस प्रेरित कहता है कि उन बातों को जो पहले से कही गई है उनको स्मरण करो। तो जब इन बातों को हम स्मरण करना के लिए हमें कहा जा रहा है, तो जब हम इन बातों को गौर करते हैं तो हम एक चीज़ देखने पाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में मनुष्यों का चरित्र, मनुष्यों का व्यवहार, मनुष्यों का मनोवृत्ति बहुत ही विपरीत किस्म का दिखाई देने वाला है। तो ऐसे समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, हमने जो अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया है, हमने जो ये ठाना है कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हमको किस रीति से चलना है, हमें किस रीति से इन बातों से बच के रहना है। क्योंकि जब इर्द गिर्द में ये बातों का माहौल रहेगा और हमारा जो काम है जब हम जाएंगे उनके बीच में, क्योंकि हम अभी संसार में हैं, हम संसार से हटकर या संसार से बाहर जाके हम जीवन नहीं काट सकते अभी हमारे प्रियो। हाँ प्रियो, हमें इस समय संसार में रहकर उनके बीच में रह के सेवा देना है, उनके बीच में रहना है, हमें बहुत सारे बातों को ध्यान देना है। तो हम कैसे इन बातों के बीच में हम कैसे होकर जाएं, ये एक सवाल है कि हम इन बातों में कैसे होके चलें। तो जब हम इन बातों में कैसे होके चल, जब इसका उत्तर को ढूंढते हैं तो मेरे प्रियो, एक बात को मैंने गौर किया। वैसे बहुत सारे बातें हैं जो प्रभु के आत्मा हमें सिखाता है, बताता है, लेकिन उनमें से एक बात को मैंने गौर किया और जो है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 4:3, 4 और 5। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे
और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो ये तो होना निश्चय है कि लोग बहुत सारे खराब उपदेश को नहीं सह सकेंगे, बहुत सारे सच्चाई की बातों को नहीं सह सकेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं और ये सुनने में भी आता है हमारे बीच में कि क्या कि सत्य कड़वा होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे बीच में हम लोगों को ये कहते ये बोलते सुने हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, और हमारा मसीह हमारा परमेश्वर वो सत्य है। और जब वो सत्य है और वो जब सत्य का आत्मा प्रकट होता है तो वो बहुत सारे बातों को हमारे जीवन के अवगुणों को प्रकट करता है, जिससे कि हमें बाहर निकाले और हमें दृढ़ करे। हालेलुया। इस समय यहाँ पर वचन कहता है कि ऐसे समय में 4:5 में ऐसा लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह। ऐसे समय में हमें क्या रहना है? सावधान रहना है। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो ऐसे समय में हमें सावधान रहना है, दुख भी उठाना है, सुसमाचार प्रचार का काम करना है और अपनी सेवा को पूरा करना है। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक सेवा दिया गया है, सुसमाचार का प्रचार का काम करना है। और यही नहीं, सिर्फ सुसमाचार प्रचार का काम ही नहीं, हमें एक ही जीवन दिया गया है, और वो जीवन के इस रीति से जीना है जिससे कि मसीह की महिमा हो। लेकिन हमारे इर्द गिर्द में स्थिति परिस्थिति विपरीत है। लोगों के अंदर में गलत कुअभिलाषा जन्म कर ले चुका है। हालेलुया। सचमुच में ऐसे समय से हम हो के गुजर रहे हैं। तो इन सब बातों को देख के सुन के क्या हम भयभीत हो जाएं? क्या हम डर जाएं? क्या हम सुसमाचार का काम को ना करें? क्या हम सेवा का काम को पूरा ना करें? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारे जीवित परमेश्वर हमें अपने जीवित वचनों से सिखाता है, उल्हाना देता है, हमें उठाता है, हमें लिए चलता है, और आज भी हम उसके वचनों को पकड़ के आगे चलेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे 2 तिमोथी 1:6 और 7। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर वचन में देखने पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तो हमें ऐसे समयों में करना क्या है? ऐसे तो बहुत सारे बातें हैं। बीते संडे भी हम लोग प्रभु के दास पास्टर आशीष से सुन रहे थे कि हमें क्या करना है। हमें इकट्ठा होना है, हमें प्रभु का बात को सुनना है, प्रभु से पूछना है, प्रभु के बातों में चलना है, प्रभु के अभिषिक्त जनों के साथ में उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, उनके अधीन में रहना है। तो आज उन कई बातों में से एक बात यह यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि हमें जो वरदान जो पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इस वचन को ध्यान देंगे कि इसमें पौलुस प्रेरित कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे जो वरदान मिला है उसे प्रज्वलित कर दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस प्रेरित अपने तिमोथी के वहाँ के भाई बहनों को वहाँ तिमोथी को कहता है कि उसके हाथ रखने के द्वारा उनके अंदर में जो वरदान है जो उसको और उबारें, उसको प्रज्वलित करें। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सोचते हैं, इसको हम लोग और इसको गौर करते हैं, तो यहाँ पर है इस बात को हम लोग देखने पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है कि उसके हाथ रखने के द्वारा। जब हम इस वचन को कई बार हमने पढ़ा है लेकिन हमने इसको इस रीति से गौर नहीं किया, और इस वचन को जब हम पकड़ते हैं, जब वो कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा, आज एक सवाल उठता है, क्या आपके ऊपर किसी का हाथ है? सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके ऊपर किसका हाथ है?
ये तो स्पष्ट है कि परमेश्वर पिता का हाथ आपके ऊपर है, वो हर एक प्रभु के पाए हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। लेकिन उसके साथ साथ क्या किसी अभिषिक्त जन का हाथ आपके ऊपर है? और जब किसी अभिषिक्त जन का हाथ आपके ऊपर रहता है तो सचमुच में आपके अंदर में जिन बातों को परमेश्वर ने डाला है वो वरदान के रूप में उभर कर आता है। और उसी वरदान के बाद को पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रज्वलित करो, प्रज्वलित कर। तो यहाँ पर 2-3 बात है गौर करने के लिए कि क्या आपके ऊपर किसी अभिषिक्त जन का हाथ है? क्या आप किसी के हाथ के अधीनता में हैं? हालेलुया। यह गंभीर विषय है मेरे प्रियो। हो सकता है आपको ये बात इतनी आसानी से समझ ना भी आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो जब इन बातों को मेरे हृदय में डाला है तो आप भी इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में खुद को दे दें और इन बातों को समझें कि पौलुस प्रेरित जब कहता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा, और इसी बात को हम देखेंगे, इसी बात को 1 तिमोथी 4:14-16 में भी लिखा है। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। सचमुच में क्या ही सुंदर बात को यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पुनः वो इस बात को कहता है कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। हाँ मेरे प्रियो, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। बीते दिनों में मैं अपने पति से भी बात कर रही थी कि हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम उसे थोड़े ही समय के लिए क्यों ना मिलते हों, लेकिन जब हम मिलते हैं तो मुझे लगता है कि क्या ये भाई को मैंने कुछ बताया है, कुछ मसीह के बारे में इनको बताया है जिससे कि इनका जीवन बच गया है। जहाँ से हम आटा लाते हैं, जहाँ से हम ग्रॉसरी लाते हैं, वहाँ उन लोगों से हमारा हल्का फुल्का परिचय तो है, लेकिन हम उनके जीवन में कैसा एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, हम कैसा असर छोड़ रहे हैं। आज हमारे पड़ोस में बहुत सारे हमारे प्रिय भाई बहन हैं जो अभी तक मसीह को नहीं जानते। आज हम जहाँ से बहुत सारी चीज़ों का लेन देन करते हैं, हमारे घर में लोग आते जाते हैं, कोई दूध लेने आता है, कोई दूध देने आता है, नाना प्रकार की बातें हैं, नाना प्रकार के लोग से हम मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो हम उनके जीवन में कैसा असर छोड़ रहे हैं। क्या खुद बच जाना काफ़ी है? नहीं मेरे प्रियो, ये आप सभी का बोझ है। हम लोग जानते हैं कि आप सब चाहते हैं कि आप स्वयं अकेले ना बचें, परंतु आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं आप उनको भी बचाना चाहते हैं। और ये सचमुच बहुत ही उत्तम बात है, भली बात है कि आप उनके जीवन में एक असर छोड़ना चाहते हैं। और उस असर को कायम रखने के लिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि इन बातों पर स्थिर रह। किन बातों पर?
सवाल होता है कि किन बातों पर स्थिर रहें। और अगर उसी बात को हम लोग देखें तो ऊपर में लिखा है कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। अब ये सवाल उठता है कि वह वरदान क्या है जो आपके अंदर में है और प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा मिला है, जिसके प्रति आपको निश्चिंत नहीं रहना है। और उससे भी पहले एक सवाल आता है कि क्या आपके ऊपर किसी प्राचीन का हाथ है, किसी अभिषिक्त जन का हाथ है? आप समय लेके सोचिए कि आपके ऊपर किसका हाथ है और उनके हाथ रखने के द्वारा क्या आपके अंदर जो वरदान परमेश्वर पिता ने दिया है वो उजागर हुआ है? क्या आप उस वरदान को पहचानने पाए हैं अपने जीवन में? क्या आप उस वरदान को थाम लिए हैं और उस वरदान में बह रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं मेरे प्रियो। तो हमें ये देखना है, सोचना है। सबसे पहले हमें शुरुआत करना चाहिए कि क्या मैं और आप किसी के अधीन में हैं? हमारे ऊपर हमने किसी को हाथ रखने के लिए अपने आप को दीन किया है? यहाँ जब वरदान की बात कही जा रही है तो हम में से बहुत कोई सोचते होंगे कि प्राचीनों का हाथ रखना और वरदान को पाना यानी कि अन्य भाषा भूलना, स्वप्न दर्शन देखना और पवित्र आत्मा के वरदानों में प्रफुल्लित होना, उस पर प्रज्वलित होकर उसमें बहना। हाँ, ये बातें तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके द्वारा आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र निखरता है। और वो है किसी के अधीनता में अभिषिक्त जनों के बातों के निर्देश के अनुसार जीवन चलना। हालेलुया। जब आप किसी के अधीनता में जाते हैं, जब किसी को अपने ऊपर में हाथ रखने के लिए अपने आप को दीन करते हैं, तो बहुत सारे बातें आती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हो सकता है वो उल्हाना की बात हो सकता है वो ठीक ठाक अपने जीवन को ठीक ठाक करने की बात हो सकता है हम कोई किसी गंभीर समस्या में पड़े हों और उसमें से उबरने के लिए एक कदम उठाने की बात हो। बहुत सारे बातें हो सकती है मेरे प्रियो। इसलिए तो वचन कहता है कि इन बातों को सोचते रह, वरना ये नहीं कहता कि सोचते रह इन बातों को। वरदान के विषय में आप सोचते रहते, लेकिन बातों के विषय में सोचने के लिए कह रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप किसी को अपने ऊपर हाथ रखने देते हैं तो उनके द्वारा जाहिर सी बात है कि कुछ बातें आएंगी जिनको आप मनन चिंतन करेंगे। हो सकता है उन बातों को आप सुन के खेदित हों, चोट खाएं, या फिर हर्षित हो जाएं, आनंद मनाएं कि मुझे एक बात मिला है, मुझे एक निर्देश मिला है जिसके द्वारा मैं लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन हर समय ऐसा बात नहीं रहता मेरे प्रियो। कई बार ऐसे बातें आती है जिसमें हमें अपने जीवन को ठीक ठाक करना रहता है। कई ऐसे बातें आती है जिसमें दर्द होता है। आप सब जानते हैं कि कई ऐसे बातें उभर के आती हैं जब हम अपने आप को किसी के अधीनता में देते हैं तो बहुत सारे दर्द से भी होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन ये दर्द हमारे जीवन में क्या लेके आ रहा है? इन बातों को पौलुस प्रेरित वरदान के रूप में कह रहा है। और वो ये भी कहता है कि निश्चिंत मत रह, इन बातों को आप ढीला ना लें, इन बातों को आप हल्का ना लें, इन बातों के प्रति आप गंभीर हो जाएं। आप सोचें, आप चिंतन करें, आप मनन करें कि आपने अपने आप को किसी के अधीनता में दिया है। आप जरूर सोच रहे होंगे क्या ये जरूरी है? तो ये बात मैं नहीं कहूँगी, परंतु ये परमेश्वर का यह नियम कहता है कि हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवन को भी जब हम देखते हैं, झांकते हैं, वो तो मनुष्य का पुत्र होने के साथ साथ परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी उसने कुछ बातों में अपने आप को दीन किया, अपने आप को झुकाया।
उसे कोई आवश्यकता नहीं था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा बपतिस्मा ले, लेकिन उसने लिया। और वहाँ पर उसने क्या कहा, क्या हम उस खंड को पढ़ सकते हैं? हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 3:15 को। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16 को भी पढ़ देंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, हालेलुया। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में जाता है और कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है, और यूहन्ना भी जानता है कि यीशु मसीह कौन है, और वो उससे कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। सचमुच में यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसे क्या आवश्यकता थी कि यूहन्ना से बपतिस्मा लिया जाए। परंतु वहीं पर यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो किसी भी रीति से धार्मिकता के कार्यों को पूरा करने के लिए नहीं चूकता है। और यहाँ भी वो एक कहता है कि इसी रीति से, इसी नियम के द्वारा, इन्हीं बातों के द्वारा मैं उस धार्मिकता को पूरा करना चाहता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जिस रीति से उसने जब वहाँ पर अपने आप को दीन किया और बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वो पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया, और वो सेवा का कार्य करने के लिए और यहाँ पर भलाई करने के लिए आया, और जितने दिनों तक जब तक वो यहाँ पर था उसके लिए आकाश नहीं खुला था, उसके लिए स्वर्ग नहीं खुला था। लेकिन जिस दिन उसने इस नियम को, इस रीति को पूरा किया जिससे कि धार्मिकता का बात पूरा हुआ, उसी दिन उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। क्या आप अपने लिए आकाश, उस स्वर्ग को खोलना चाहते हैं? उत्तर आपके पास है। हालेलुया। अगर आप अपने लिए उस आकाश को खोलना चाहते हैं और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं पूरी धार्मिकता के साथ में, तो इस नियम को आप देखें, गौर करें। यहाँ ही नहीं, बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अधीनता के द्वारा लोग किस रीति से अपने जीवन के बुलाहट को, अपने बातों के, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने पाए हैं। हम लोग एक और खंड को देखेंगे। हम लोग आएंगे फिलेमोन की पुस्तक में। फिलेमोन की पुस्तक में उसमें एक ही अध्याय है, उसका 1:10 और 11 पढ़ेंगे। मैं अपने बच्चे अनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर आपने कभी इस खंड को पढ़ा है तो ज़रूर आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है जिसका नाम है उनेसिमुस। ये उनेसिमुस कौन है? उनेसिमुस जो था वो फिलेमोन के घर पे उसका दास हुआ करता था, और ऐसा हुआ कि उनेसिमुस फिलेमोन के घर से वो भाग गया, और किसी रीति से वह पौलुस प्रेरित के पास में जाके जेल में उसके साथ मुलाकात हुआ। और पौलुस यह बताता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वो उनेसिमुस को अपना बच्चा कह रहा है और यह बताता है कि मेरी कैद के दौरान ये मुझसे जन्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पौलुस कैद में था, उनेसिमुस उसके संपर्क में आया और उसने अपने आप के उसको अधीनता में दिया, उसके पास रहा, उससे कुछ बातों को सीखा और अपने आप को सुधारा और अपने आप को ठीक ठाक किया, अपने आप को जांचा, अपने आप को आंका। और उसके बारे में स्वयं उनेसिमुस खुद गवाही नहीं दे रहा है,
परंतु पौलुस कहता है कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। पौलुस यहाँ किसे कह रहा है? पौलुस फिलेमोन जो उनेसिमुस का स्वामी है उसको कह रहा है कि तेरा दास उनेसिमुस पहले कुछ काम का ना था। आप देखने पा रहे हैं, वो कुछ काम का ना था, लेकिन जिस दिन जिस समय से उसने अपने आप को पौलुस के अंतर्गत में रखा, उसके अधीनता में रखा, वह काम का हो गया। मेरे प्यारों, पौलुस कहता है पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हाँ, सिर्फ काम का नहीं, बड़े काम का है। और उसका वजह क्या है कि वो पौलुस के पास रह के कुछ बातों को सीखा है। अपने ऊपर उसने पौलुस के हाथ को आने दिया है। और ऐसा क्या बात हो गया कि वो पहले कुछ काम का ना था और अब बड़े काम का हो गया? हाँ मेरे प्रियो, वो पहले कुछ काम का नहीं था क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का हाथ नहीं पड़ा था और उसके अंदर जो वरदान पहले से था वो उजागर नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन उसने अपने आप को पौलुस के अंतर्गत में दिया और पूरे दीनताई के साथ अपने आप को दिया, वो उस दिन से और जो अधीनता में चला वो बड़े काम का हो गया। हालेलुया। सचमुच में ये नियम जो है परमेश्वर के बातों का, ये अद्भुत है मेरे प्यारों, जिसको यीशु मसीह ने भी नहीं तुच्छ जाना, तो आप और मैं कैसे तुच्छ जान सकते हैं? हम और एक जगह में गौर करेंगे। हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में आएंगे, यूहन्ना के 10वें अध्याय में। यहाँ मैं आपको उन्हीं बातों के ऊपर गौर कराना चाहती हूँ कि जब आप अपने आप को किसी का अंतर्गत में देते हैं तो आप में दीनताई और नम्रता उजागर होता है, और उस दीनताई और नम्रता को देखते हुए परमेश्वर आपको अपने आपके उद्देश्य में सफल करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 10:40 से पढ़ेंगे। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। हाँ मेरे प्यारों, अगर इस खंड को हम देखें तो वो ये बताता है कि यीशु मसीह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपने जीवन में एक अहम स्थान दिया है, और जब वो वहाँ जाता है तो क्या होता है? 41 में ऐसा लिखा है, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। क्या आप देख रहे हैं? वहाँ पर बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। क्यों? क्यों बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया और पहले नहीं किया था? क्योंकि वो अपने आप को किसी के अंतर्गत में रखा है, यीशु ने। तो जब यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र होके इस धार्मिकता के नियम को, इस धार्मिकता के रीति को पूरा करने में नहीं चूक रहा है, तो आप और मैं क्यों चूकें? क्यों चूकें? हाँ मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ आप में से बहुत कोई ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपने आप को अधीन किया है, मैंने अपने आप को दीन किया है, मैंने अपने आप को पास्टर लोगों के अधीनता में दिया है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कमी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, हाँ, आप लोगों ने अधीनता के विषय में बहुत बार मैसेज सुना है, समझा भी है और उसको पूरा भी किया है, लेकिन ये एक समय है कि हम अपने उस अधीनता की बातों को फिर से चेक करें, फिर से उसको टटोलें कि हमारे अधीनता में हम जिन बातों से होके गुजर रहे हैं, जिसे हम सोच रहे हैं कि हम अधीनता में हैं, कहीं कोई किसी रीति से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ मिलावट तो नहीं हो गया है। हमें उसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। सचमुच में हम जिस रीति से अपने आप को
परमेश्वर के अभिषिक्तों के अधीन में रखते हैं, हमें उन बातों को ध्यान देना है। हमारा सोच, हमारा मनोवृत्ति किस रीति से अधीनता की बातों को लेता है। हम अपने आप को अधीन तो करते हैं, लेकिन हम जिसके अधीन में हैं हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, हाँ वो हमारा सिखाने वाला पास्टर तो है, लेकिन इन बातों को वो पूरी रीति से नहीं जानता। हम उन अभिषिक्तों को आंकते हैं मेरे प्रियो, हम आंकते हैं, सही बात है, हम आंकते हैं कि इन बातों को वो जानता है, इन बातों को वो पूरी रीति से नहीं जानता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जैसा हम विश्वास करते हैं, जिन बातों को हम सोच रहे हैं, उसी रीति से हम अपने जीवन में उसका रिजल्ट भी देखते हैं। अगर हम सोचते हैं कि आज हम जिसके अधीन में हैं वो हमें गलत सिखा रहा है, वो हमें कुछ बातों में हमें ठीक से नहीं लेके जाने पा रहा है, तो उसी विश्वास में हम बढ़ते हैं और वैसा ही फल पाते हैं मेरे प्रियो। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा होता है मेरे प्रियो। हम वचन में से देखेंगे, हम लोग देखेंगे मरकुस की पुस्तक में 6वां अध्याय 3 से 5। क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और सिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हाँ, क्या आप देखने पा रहे हैं? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को पहचानते हुए बोल रहे हैं, क्या यह वही बढ़ई नहीं? क्या इसके भाई बहन लोग हमारे बीच में नहीं रहते? हाँ, ये तो वही नॉर्मल से इंसान है जो कि बढ़ई का काम करता था अपने पिता के साथ। उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उन्होंने उसको जिस रीति से आंका, जिस रीति से उसको समझा, जिस रीति से लिया, उसी रीति से उनके बीच में काम भी हुआ। और पांचवा खंड कहता है वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका। मेरा सवाल यह है, क्या यीशु मसीह से हो सकता है कि वो सामर्थ का काम ना कर सके? क्या ये हो सकता है कि यीशु मसीह जो स्वयं सामर्थ और महिमा से परिपूर्ण है, उसमें कोई प्रकार का कमी घटी नहीं है, वह सामर्थ का काम ना कर सके? लेकिन ऐसा हुआ है मेरे प्रियो। क्यों? यीशु मसीह के कारण नहीं, वहाँ पर उपस्थित लोगों के कारण, जिन्होंने उसको कम आंका, जिन्होंने उसके अभिषेक को हल्का जाना, उसे एक साधारण इंसान समझा। हाँ, ये तो आता है, यहाँ चौराहे पे हमने इसे देखा है, उस परिवार में काम करते हुए देखा है। आज हम भी कई बार हमारे बीच में जो अभिषेक जन हैं उनको ऐसे ही आंकते हैं, उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ, ये तो हमारे सामने उठे हैं, हाँ ये लोग अभी अभी सीख रहे हैं, हाँ ये लोग अभी बढ़ रहे हैं। और ये ऐसे ही होता है, हमारे विश्वास के अनुसार ही हम इसका रिजल्ट भी पाते हैं। और आप सोचते हैं कि हमने तो अपने आप को दीन किया है, हमने तो अपने आप को अधीन किया है, लेकिन मैं तो सफल नहीं दिख रहा। मेरे प्रियो, उस अधीनता में मिलावट आ गया है, उसे जांचने की आवश्यकता है, उसे देखने की आवश्यकता है, उसे चेक करने की आवश्यकता है कि क्या हम दीनताई के साथ अधीन हुए हैं। मैंने अपने खुद के जीवन में भी इन बातों को देखा है। जब तक मैंने अपने पति को, जिस समय अपने पति के अनुसार लिया, पति जैसा ही पाया, लेकिन जिस समय मैं उनको प्रभु के दास के हिसाब से उनको मैंने आदर किया, मान किया, तो मैंने उसका आशीष को अपने जीवन में देखा है। क्योंकि वो सिर्फ मेरे पति नहीं, परंतु मेरे लिए वो प्रभु का जन है, अभिषेक जन है, जिनका हाथ मेरे ऊपर है। और वो ही हैं जो मेरे अंदर में जो बातें हैं, उन वरदानों को प्रज्वलित करने में मेरी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब मुझे अपने जीवन के बातों को
जो वरदान परमेश्वर ने मेरे अंदर में डाला है उनको उजागर करना है, तो मुझे उनके हाथ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनको उसी रीति से आदर और मान देती हूँ। और जिस समय उनको पति के रीति से देखना है, उनको पति के रीति से देखती हूँ। तो ये बातें अहम है मेरे प्रियो, कि हम इन बातों को हल्का ना लें। आज बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम हल्का लेते हैं। हम लोग बहुत सारे बातों का हम लोग समझ लेते हैं कि ये ऐसा ही है, हमें ऐसे ही इसी रीति से इनमें होके आगे बढ़ना है। हम प्रभु के दासों के बातों से हम लोग कई बार खेदित हो जाते हैं, हमें चोट लग जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये चोट आपकी भलाई के लिए है या आपको और गड्ढे में गिराने के लिए है? क्या अगर आपको कोई बातों में आपको सिखाता है, आपको करेक्ट करता है, आपको ठीक ठाक करता है, तो ये क्या चोट खाने वाली बात है या उन्नति करने के लिए आपके लिए मौका है? आप ध्यान दें, आप सोचें, क्या आपके पास जब ये बातें आती हैं कि आपको इन बातों को ठीक करना चाहिए, तो आप चोट खा रहे हैं क्या? कई हमारे भाई बहन लोग इतना चोट खा लेते हैं कि वो लोग अभिषेक जनों का चेहरा भी देखना नहीं चाहते, उनके साथ कांटेक्ट में भी रहना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, ऐसा करके ये आप अपनी ही उन्नति के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बीच में जितने भी अभिषेक लोग हैं, हमारा अभिषेक जन, ये सब परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप और मैं, हम लोग इस अंतर्गत में नहीं हैं कि हम उन्हें आंकें या हम उन्हें न्याय करें। उनके कामों का न्याय हमें नहीं करना है, हमें दीनताई के साथ हमें उन बातों को ले लेना है। इसलिए तो वचन में पौलुस कहता है कि उन बातों को सोचो, ध्यान करो कि वो ठीक बात है या नहीं। कई बार हम उनको ध्यान नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही हम लोग चोट खा लेते हैं। मेरे प्रियो, चोट खाने के पहले आप सोचें, आप ध्यान करें कि इन बातों को अगर मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, करती हूँ, तो इससे मेरा क्या लाभ हो सकता है। जो बातों को हम आदर करते हैं, जिन बातों के लिए हम अपने आप को उजागर करते हैं, अगर वो बात को हम लोग सही रीति से अपने जीवन में लागू ना करें, तो हमारे लिए कोई रीति से भी वो उन्नति का कारण नहीं बन सकता। आज भी जब हम ऑनलाइन रीति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे हमारे प्रिय भाई बहन लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। आज जो ये वचन जो उनके बीच में जा रहा है, किस रीति से ले रहे हैं? क्या एक आदर के साथ, एक दीनताई के साथ, क्या एक तैयारी के साथ आप ले रहे हैं? हाँ, बहुत सारे मेरे प्रिय भाई बहन लोग बहुत तैयारी के साथ उस समय आप लोग बैठ जाते हैं। हम जानते हैं, हमारे पास खबर मिलता है कि आज हम लोग पूरा परिवार, हम लोग 2-4 परिवार मिलकर बैठे और परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के दास के बातों को, वचनों को सुने हैं। लेकिन वहीं पे आज कई सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो बिस्तर में लेट के, क्योंकि अब सुविधा ज़्यादा हो गया है, आज हमें कलीसिया तैयार होके जाना नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस सुविधा के साथ में अपने आप को ढाल ले रहे हैं और मोबाइल लेकर बिस्तर में पड़े रहकर ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं। क्या इस रीति से हम वचन के आशीषों को लेने पाएंगे? सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। लेकिन वहीं पर आज हमारे कई सारे भाई बहन लोग हैं जो कि सचमुच आराधना के लिए रेडी हो रहे हैं। वो सुबह नहा धोकर अपने कामों को छोड़कर टीवी या मोबाइल के जरिए आराधना के लिए अपने आप को प्रिपेयर रह के, अपने आप को अंतर्गत में ला के, सामने में ला के खड़ा करते हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर के बातों को ले रहे हैं। और वहीं पर कई लोग बिस्तर में लेटे लेटे ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हल्की सी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। हालेलुया। हो सकता है कुछ ये बात
आपको बुरा लगे, लेकिन ये सत्य बात है मेरे प्रियो। हम बहुत सारे जगह में हम लोग देख नहीं पाते हैं जहाँ जहाँ परमेश्वर के अभिषेक जनों का निरादर किया गया है, उनके बातों को हल्का लिया गया है, उसका रिजल्ट गंभीर है। हम हननिया और सफीरा के बातों को देखते हैं कि किस रीति से उन्होंने एक बात छुपाया और उन्होंने अपनी मृत्यु को देखा। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय हम लोग देखते हैं कि आज आपके और मेरे पास में यह अवसर है कि हम परमेश्वर की बातों को थाम लें। आज जो बात मैं आपके बीच में रखी हूँ, उन बातों को ध्यान दें। हम लोग एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 141 का 5 को देखेंगे। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। क्या आपको कोई मारे तो आप उसको कृपा मानेंगे? परंतु दाऊद कहता है, मुझे कोई ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। सिर पर का तेल यानी कि वो उसको अपने लिए अभिषेक की बात को जान रहा है। आज जो अभिषेक जन आपको निर्देश देते हैं, जो बातों को ध्यान रखने के लिए कहते हैं, क्या आपको ताड़ना लगती है? क्या आपको वो कृपा की बात लगती है? कठिन है ना? सचमुच मेरे प्रियो, कठिन लगता है जब करेक्शन का बात आता है, और ख़ासकर जब ऊंचे आवाज़ में आता है। कई बार ऊंचे आवाज़ में भी आता है, मेरे पास भी आया है, तो वो कृपा नहीं माना जाता, और वो ताड़ना सिर पर का तेल नहीं ठहरता। लेकिन जिस दिन हम इस वचन की गंभीरता को समझेंगे कि उन बातों को जब हम कृपा मानकर अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार अपने आप को ठीक करेंगे, तो सचमुच वो अभिषेक का बात ठहरेगा। ये वो बात है जिससे हम अपने ऊपर में अभिषेक को लेके आते हैं। ताड़ना के बाद को हम अभिषेक का तेल ठहरता है, कहता है दाऊद। और वो ये भी कहता है, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। वो कहता है, मेरा सिर इन बातों से इनकार नहीं करेगा। इसलिए तो मैं वो वचन को बता रही थी कि आपके सिर पर किसका हाथ है। दाऊद कहता है, मेरा सिर इन बातों को इनकार ना करेगा। दिन समय गंभीर है मेरे प्रियो। क्या आप और मैं अपने आप को किसी के अधीनता में दिए हैं? क्या आपका और मेरा सर इन बातों के लिए रेडी है? ताड़ना के बातों के लिए रेडी है? मार के लिए रेडी है? हम सोचते हैं परसिक्यूशन, सताहट यानी कि लोग हमें यीशु मसीह के नाम से कैद में ले लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। वो सब तो है मेरे प्रियो, लेकिन उससे पहले फर्स्ट स्टेज है, नर्सरी का बात है। नर्सरी में हमें ये है कि हमें हमारे ऊपर बातें आएंगी, निर्देश आएगा, ऊंची आवाज़ में आएगा। क्या उसका मार हम झेल सकते हैं? क्या उस अभिषेक को, उस ताड़ना को हम अभिषेक के रूप में ले रहे हैं? और वचन में दाऊद कहता है, मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। क्या आप ध्यान करने पा रहे हैं कि ऐसे बातों के बीच में भी उसका प्रार्थना का जीवन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, कई बार जब हमारे पास निर्देश की बातें आती हैं, सुधार की बातें आती हैं, हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन डिस्टर्ब्ड रहता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड प्रेयर। ऐसा प्रार्थना जो कि डिस्टर्ब्ड हृदय से किया गया है। परंतु दाऊद कहता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। वो कहता है कि उसका प्रार्थना डिस्टर्ब नहीं रहता होता है, वो प्रार्थना में लवलीन रहता है। आज कई बार
हम प्रार्थना जा रहे हैं, प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इन लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर बहुत कामों को कर रहा है अपने लोगों के बीच में। अगर हम देखें, हम सोचें तो हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर इस रीति से बहुतों को डील कर रहा है। बहुतों से परमेश्वर वो उनके साथ उनके जीवन में काम कर रहा है। आज जब पूरा परिवार घर पे है तो क्या हालत है उनका, क्या एक दूसरे को सह पा रहे हैं, क्या उन बातों के साथ साथ उनका प्रार्थना का जीवन पीसफुली शांतिपूर्वक रीति से जा रहा है, क्या वह प्रार्थना में लवलीन होने पा रहे हैं। आज कई ऐसे पति पत्नी एक घर में लॉकडाउन हो चुके थे कि जो कि एक दूसरे के चेहरा को भी देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की बातों को भी सहने नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे स्थिति परिस्थिति में लेके आया कि वहाँ पर उनको एक साथ रहना पड़ रहा है एक छत के नीचे। आज बच्चे लोग जिनको बहुत बार माता पिता बोलते थे कि घर पे रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लॉकडाउन के दौरान कई बच्चों का, कई जवानों का घर से निकलना बंद हो गया था। परमेश्वर उनके साथ डील कर रहा था। तो सचमुच में आज कई सारे ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है कि उन बातों का होना ज़रूरी है। और जब हम उन बातों से होकर गुजरते हैं तो हम कैसे लेते हैं उन बातों को। निर्देश का बात, सुधार का बात, उन्नति का बात, इन बातों को लेने के बाद क्या हम प्रार्थना में लवलीन हो पा रहे हैं। कई बार हम ग्रुप प्रेयर, चेन प्रेयर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि कुछ एक बात है जो हम सह नहीं पाए, जो हम ग्रहण नहीं कर पाए, और उसकी वजह से मन खेदित होकर बैठा है। मेरे प्रियो, ये समय हृदय में खेद रखने का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा दौर है जिसमें हम उन्नति करें, औरों के लिए हम उद्धार का कारण बने। और वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने आप को अधीनता में देते हैं। एक और वचन हम लोग देखेंगे, नीति वचन 9:8-9 को देखेंगे। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपने विधा बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को कह के मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती या आप लोगों के ऊपर यह प्रेशर नहीं देना चाहती कि आपको किसी के अंतर्गत रहना है, अधीनता में जाना है। मैं इन बातों के द्वारा यह बात को कहना चाहती हूँ कि जो बात परमेश्वर सिखाता है, जैसा लिखा है, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। ये बात आप लोगों के बीच में मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग ठट्ठा करने वाले नहीं हैं, वरन आप लोग कौन हैं? बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, और जब आप लोगों के पास ऐसे बातें आती हैं तो आप लोग और प्रेम रखने सीखते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, आप लोग धर्मी जन हैं, आप लोग वो बुद्धिमान लोग हैं जिनको जब बुद्धि की बातें दी जाती है तो आप अपने बुद्धि को बढ़ाते हैं। सचमुच में मैं ये आशा करती हूँ, ये विश्वास करती हूँ कि आज भी इस मैसेज के द्वारा आपने अपनी बुद्धि को बढ़ाया है, आपने अपने लिए विद्या को बढ़ाया है, आप और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं क्योंकि आपने वचन के बातों को ग्रहण किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, क्योंकि आपने बहुत ही आज जो एक उत्तम बात आपके बीच में रखा गया है उसको ग्रहण किया है। और मैं इस विश्वास के साथ आइए हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस समय हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद करते राजा, जो आपने हमारे मध्य में रखा।
सचमुच पिता परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हैं जो कि अपने लोगों को जो स्वयं पवित्र है और यही देखना चाहते हैं कि आपके लोग भी पवित्र बने। और इस रीति से आप हमारे जीवन में जो बातों को लेकर आते हैं उसमें हम ढलने पाए, उसमें हम चलने पाए, इन बातों को हम लेके आगे बढ़ने पाए, इसलिए आप अनुग्रह करते हैं लॉर्ड। आज भी आपने पुनः ये मौका दिया प्रभु कि हम अपने जीवन को झांकें, हम अपने जीवन को आंकें कि हम कहाँ किस रीति से, कहाँ किन बातों में हम चूक रहे हैं प्रभु जी, और इन बातों को हम अपने जीवन में ठीक ठाक करने पाएँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज जितने भी सुनने वाले हैं उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, उनको निर्णय लेने के लिए मदद कीजिए कि वो लोग अधीनता को, दीनताई को, नम्रता को सही रीति से पकड़ लेने पाए। प्रभु जी आप अनुग्रह करें लॉर्ड, हर एक जन के संग साथ हो लीजिए राजा। दुआ प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। धन्यवाद।